5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सीएम केजरीवाल को फिर समन भेज सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर, अब तक 3 बार केजरीवाल को भेजा जा चुका है समन। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, कहा नहीं हुआ कोई भी घोटाला। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला और कहा कि पहले किया घोटाला और अब पेशी से भी भाग रहे। जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। जितेंद्र आह्वान के खिलाफ केस दर्ज, राम कदम और बीजेपी समर्थकों ने दर्ज की शिकायत। आह्वान ने भगवान राम पर की थी विवादित टिप्पणी। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के विवादित बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जितेंद्र आह्वान की बातें बेबुनियाद, हमारे भगवान शाकाहारी। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के बयान पर युवाचार्य अभय दास की टिप्पणी, कहा बयान सुनकर दिल को पहुंची ठेस। राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर की बताई विशेषता, मंदिर के निर्माण में नहीं हुआ लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल। माता सीता के मायके जनकपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे उपहार। जनकपुर नगर भ्रमण के बाद भार यात्रा अयोध्या के लिए रवाना। यात्रा में शामिल जानकी मंदिर के महंत और मुख्यमंत्री। हरियाणा के यमुनानगर में लोकदल नेता दिलबाग सिंह के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्टोर से बरामद की शराब गुप्त सूचना के आधार पर की थी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बुलडोजर एक्शन, हिस्ट्री शीटर मुन्ना के घर पर चला बुलडोजर। मुन्ना यादव और बेटे के हमले में गई थी पुलिस जवान की जान। संभल में रोडवेज परिचालक नाहिद जमाल ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी की वजह से रात के अंधेरे में भी निडरता के साथ कर रही हूं ड्यूटी। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जौनपुर में बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के रायबरेली में एम्बुलेंस में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते एम्बुलेंस में लगी आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की जांच जारी। आगरा की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। हादसे में किसी के जान जाने की खबर नहीं। रायबरेली में गंभीर हालत में मिली बच्ची, लोगों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे मिली थी बच्ची। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर तेज हुई जंग। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी ठिकानों को नष्ट किया। दोनों तरफ से हमले हो रहे। गाजा में फिर तेज हुए हमले, देर रात सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। कई जगहों पर देखी गई आग की लपटें। लेबनान की ग्यारून गांव में आतंकी सेल पर हमला, इजरायली सेना की तरफ से की गई पुष्टि। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले कर रही आईडीएफ। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। पिछले कुछ घंटों में दागे कई रॉकेट और मिसाइलें।